हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। ग्रुप डी का पीईटी का डेट भी अनाउंस हो चुका है बहुत सारे जोन का। और लगभग मैं बात करूं कि अगर जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, कम से कम अगर जो लेटेस्ट अगर जिसका पीईटी होने वाला है, जिसका डेट स्टार्ट होने वाला है, कम से कम आपके पास 10 दिन का टाइम है। और हो सकता है कि धीरे धीरे समय के हिसाब से बारी बारी से अगर बुलाया जा रहा है तो उसमें आपको कुछ और एक्स्ट्रा दिन भी आपको मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली आपके पास कम से कम 10 दिन का तो आपके पास टाइम है। और इस 10 दिन में आप कैसे अपना 1 किलोमीटर का जो रेस है वो अचीव कर सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। हालांकि आज से शुरू करने वालों के लिए 10 दिन के अंदर 1 किलोमीटर का जो लिमिटेड टाइम में रेस कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट करने में आपको बहुत मुश्किल आएगी। ये बहुत ही टफ टास्क है, खास करके सर्दी के मौसम में, विंटर के समय में, क्योंकि इस समय आपको मतलब आलस से बहुत ज़्यादा लगता है। और 1 किलोमीटर का रेस आपको कंप्लीट करना है तो मतलब आपकी जो स्पीड है 50 kmph से ज़्यादा तक होनी चाहिए। और तभी आप उस टाइम के अंदर आप ग्रुप डी का 1 किलोमीटर का रेस कंप्लीट कर पाएंगे। उसके साथ साथ आपको 35 kg का जो वेट है आपको वो भी उठा करके आपको 100 मीटर कंप्लीट करना है। तो इसमें आपको मेन फोकस जो रहता है कि आपका मतलब वेट उठा लेना है। बाकी जो 100 मीटर है वो आसानी से उस टाइम में कंप्लीट हो जाता है, पैदल भी चल के जाएंगे तो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। टास्क इसमें ये रहता है कि ये 35 kg का जो वेट है वो गिरना नहीं चाहिए, आपको अपने शोल्डर पे रखना ही रखना है। तो इसमें सबसे जो टफ टास्क है वही है, वो 1 किलोमीटर का जो रेस है वो लिमिटेड टाइम में जो कवर करना है। तो इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या तरीका अपनाना चाहिए दौड़ने के लिए। सबसे पहले बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो लोग दौड़ने के लिए जूता का प्रयोग नहीं करते हैं, वो लोग गलती कर रहे हैं। आपको जूते का प्रयोग डेफिनेटली करना है और बहुत ही हार्ड जो जूता है उसको नहीं पहनना है। जैसे क्या होता है कि कुछ जूते के जो सोल होते हैं जो ट्रैकिंग में यूज किए जाते हैं, वो शूज़ आपको नहीं पहनना है। वो दौड़ने के लिए जॉगिंग के शूज़ नहीं होते हैं। आप किसी भी साइट से आप सर्च करेंगे तो जो जॉगिंग के शूज़ होते हैं बहुत हल्के होते हैं, तो वो शूज़ ही आप पहनिए, जिससे मतलब आपके पैर में कोई दिक्कत ना हो। हल्का जितना ज़्यादा होगा उतना आपको मतलब पैर पे बर्डन नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैर को आपको उठाने में ज़्यादा तकलीफ़ ना हो और जल्दी आप थक ना जाएं। तो जूता अगर हल्का रहेगा, जितना स्पंजी रहेगा, उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बीच में अगर आप दौड़ना चाहते हैं तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका वेट बहुत ज़्यादा होगा। मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो बहुत पहले से रनिंग नहीं कर रहे हैं, उनका वेट डेफिनेटली ज़्यादा होगा। उनके लिए ये थोड़ा सा टफ टास्क होगा, क्योंकि जो लोग जिनका वेट कम रहता है वो कम ही प्रैक्टिस में ये टारगेट 1 किलोमीटर का रेस अचीव कर ले जाते हैं, क्योंकि उनको दौड़ने में उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो जल्दी थकते नहीं हैं। लेकिन जिनका हैवी वेट होता है, थोड़ा सा बॉडी के हिसाब से ज़्यादा वेट अगर रहेगा तो आपको दौड़ने में दिक्कत होगी। तो इस दौरान आपको डाइट में क्या करना है कि ऑयली फूड को बिल्कुल आपको जो है इग्नोर करना है, बिल्कुल नहीं खाना है। ऑयल तो आप समझ जाइए आपको त्याग ही देना है इस दौरान। इस बीच में आपको कोशिश करना है कि कैल्शियम से और प्रोटीन से जो रिलेटेड फूड है वो आपको खाना चाहिए। खासकर दूध तो एकदम कंपलसरी आपको लेना ही लेना है। चना भी आपको एकदम कंपलसरी आपको लेना है, बहुत ज़्यादा इसमें बजट भी नहीं लगने वाला है। केला इसमें हो सकता है कि आप लीजिए, लेकिन अभी सर्दियों का मौसम है, किसी का तबीयत ख़राब ना हो। तो जो लोग लेना चाहते हैं, केला खाना चाहते हैं सुबह के टाइम में दौड़ने जाने से पहले, वो लोग खा सकते हैं। बाकी दाल आप ज़रूर खाइए, इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। और आप चने की दाल खाएंगे तो और ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि चना आप पहले से ही ले ही रहे हैं। और फिर से अगर दाल में भी आप चना लेते हैं तो वो भी कैल्शियम का जो पूर्ति है वो आपको पूरा करेगा। उसके साथ साथ अभी क्या है कि गाजर के मौसम में अभी जो मौसम चल रहा है इसमें गाजर आपको ईजिली सस्ते में मिल जाएगा। तो गाजर बहुत ज़्यादा कोशिश करिए आप खाने के लिए। ये मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ गाजर को, क्योंकि इसके बाद आपका मेडिकल भी होने वाला है। तो गाजर जब आप जितना ज़्यादा खाएंगे उससे क्या होगा कि मतलब आई साइट आपका अच्छा रहेगा। तो गाजर अभी सस्ता भी है और आप कोशिश करिए कि दिन में आधा किलो गाजर तो आप खा ही जाइए। सुबह भी 1 पाव और शाम को 1 पाव ज़रूर खा ले जाइए। उसके बाद से अभी साग का मौसम आ गया है, तो साग भी बहुत सस्ता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। तो इसका भी सेवन करिए सब्जी के तौर पे। अगर आप खाना चाहते हैं तो सब्जी खाइए। अंडा ज़रूरी चीज़ है, अंडा भी खाइए। जो लोग वेजिटेरियन हैं, अंडा अगर स्किप करना चाहते हो स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट मेरा ये है उन लोगों के लिए जो लोग पहले से दौड़ रहे थे, तो वो लोग तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उनका टारगेट कंप्लीट हो चुका होगा, थोड़ा सा उनको प्रैक्टिस ही करनी होगी। लेकिन कुछ लोग पहले से दौड़े होंगे, बीच में उनका छूट गया होगा, फिर अब वो शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जो पहले दौड़ चुके हैं
और बीच में भी दौड़ नहीं रहे थे, क्योंकि सोच रहे थे कि अभी जब रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं 1 हफ्ते के अंदर ही अपना टारगेट मतलब 1 किलोमीटर का जो रेस है वो मैं कंप्लीट कर ले जाऊँगा। तो अभी उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि अचानक से उनका प्रैक्टिस छूट गया है, अभी वो फिर से दौड़ना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को तो आइडिया पता है कि कैसे दौड़ना है, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं या फिर से ये तरीका अपनाना चाहते हैं तो मॉर्निंग और इवनिंग में आपको फास्ट वॉकिंग करनी है। फास्ट वॉकिंग मतलब क्या है, थोड़ा सा तेज़ी से टहलना है, क्योंकि आप सिर्फ सिंपल वॉकिंग नहीं करनी है। आप कोशिश करिएगा कि बहुत तेज़ी से टहलने का, इससे थोड़ा सा आपका वार्म अप हो जाएगा। और शुरुआत में क्या करिएगा, 1-2 दिन आपको कम से कम 10 मिनट का रन करना है दोनों टाइम। शुरू के 2-3 दिन आप कोशिश करिएगा कि 10 मिनट सुबह का भी आपको दौड़ना है, शाम को भी दौड़ना है। ये मतलब ज़्यादा आप पे प्रेशर ना पड़े अभी फ़िलहाल, थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाएंगे आप 2-3 दिन में, उसके बाद से आप अपना मतलब रनिंग टाइम बढ़ा सकते हैं, स्पीड भी धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 5वां नंबर, हेड, हैंड और शोल्डर पोजीशन। इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है रनिंग में। बहुत से लोग ऐसे क्या है कि जिनका मतलब शोल्डर थोड़ा सा झुका रहता है और वो उसी तरह से दौड़ते हैं। जो हैंड का जो मूवमेंट है वो उतना तेज़ी से नहीं करते हैं। देखिए, जो लंबा धावक होता है, जो तेज़ी से दौड़ता है, उसका जो हाथ का मूवमेंट है बहुत तेज़ी से होना चाहिए। हाथ एकदम नीचे स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। बॉडी पोस्चर आपका मतलब मेंटेन है, चाहे हेड का जो पोजीशन है, मतलब सिर जो है ऐसा नहीं है कि नीचे आप झुक के देख रहे हैं। सिर का जो पोजीशन है वो भी सामने की तरफ मतलब होना चाहिए। और जितना ज़्यादा आप हेड में मूवमेंट कराएंगे, देखिए जब दौड़ेंगे तो आप मतलब हेड को कोशिश करिएगा मतलब स्ट्रेट ही रखने का। ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा ढीला हेड कर देंगे अपना सिर को तो भी हो सकता है नेक में या गले में प्रॉब्लम आए, क्योंकि आप दौड़ रहे हैं, अपने आप को जंप कर रहे हैं तो नेक में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप स्टेबल रखिएगा नेक को, क्योंकि जब भी आप देखिएगा टीवी पे आप देख सकते हैं जो लंबे जो दौड़ने वाले लोग होते हैं, जो फास्ट दौड़ते हैं, 100 मीटर रेस होता है, जो 200 मीटर रेस होता है, उनकी हेड पोजीशन को आप देखिएगा, मतलब ऐसा लगेगा कि हेड पोजीशन एकदम उनका एकदम स्टेबल है और सिर्फ बॉडी मूव कर रही है और हेड इनका जो है एकदम स्ट्रेट रहता है। तो जितना ज़्यादा आप मतलब हेड को स्ट्रेट रखेंगे उतना ज़्यादा आप स्पीड गेन कर पाएंगे। उसके बाद से आपका शोल्डर का जो पोजीशन है, वो शोल्डर को अपना मतलब ढीला रखना है, एकदम टाइट नहीं रखना है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं उस पर देना है, क्योंकि ज़्यादा आप प्रेशर दे देंगे शोल्डर पे तो आपका मतलब ज़्यादा एनर्जी उस पर जाएगी। आप शोल्डर को जितना ज़्यादा रिलैक्स रखेंगे आप उतना तेज़ी से स्पीड पकड़ पाएंगे और आप जल्दी से 1 किलोमीटर का रेस कंप्लीट भी कर पाएंगे। तो स्पीड आपको बनानी है तो हेड की पोजीशन, हैंड की जो पोजीशन है वो मेंटेन रहनी चाहिए, शोल्डर का जो पोजीशन है वो भी मेंटेन रहना चाहिए। इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये शुरुआत में जो लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, धीरे धीरे ये चीज़ें थोड़ा आदत में आ जाती हैं तो ही आप अच्छे से इस रेस को कंप्लीट कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कि इंक्रीज योर स्पीड डेली। देखिए, शुरुआत में आप स्पीड नहीं बढ़ा पाएंगे, आपको धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी होगी। देखिए क्या होता है कि कभी भी जैसे मान लीजिए अभी आपको दौड़ने के लिए आपसे कह दिया जाए 5 मिनट भी दौड़ना हो तो आप दौड़ नहीं पाएंगे। लेकिन क्या है कि अभी आप टारगेट बनाइए कि लंबा दौड़ने का, 10 मिनट 15 मिनट दौड़ने का। अब धीरे धीरे क्या करना है, आपको स्पीड बढ़ानी है और टाइम को घटाना है, क्योंकि 1 किलोमीटर आपको जो डेफिनेट टाइम है 3 मिनट 4 मिनट के अंदर आपको जो कंप्लीट करना है 3.5 मिनट में, तो उसको आप जितना ज़्यादा टाइम में पहले दौड़े रहेंगे, फिजिकल स्टेमिना आपकी बनी रहेगी, धीरे धीरे जब स्पीड बनेगी तो आपका टाइम रिड्यूस होगा। पहले आपको उतने टाइम तक दौड़ना है, उसके बाद से आपको टाइम को धीरे धीरे रिड्यूस करना है उस टारगेट में। होता क्या है कि कई लोग सोचते हैं उस तरह से चलते हैं कि मतलब मुझे 4 मिनट में दौड़ना है तो स्पीड बना के चलते हैं, टाइम को कांस्टेंट रख के अपना स्पीड बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है। पहले आपको क्या करना है कि उतने टाइम तक दौड़ना है, थोड़ा स्लो ही दौड़ेंगे, धीरे धीरे अब हमें स्पीड बढ़ा के उतने टाइम पर लेके आना है जितने टाइम में हमें 1 किलोमीटर कंप्लीट करना है। तो आप क्या करिए, पहले उतना दौड़ना सीखिए, उसके बाद से धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए। 7वां नंबर पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रोड पर दौड़ने की जगह आपको ग्राउंड पे दौड़ना है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए आप कहीं भी पार्क में गए होंगे जहाँ पे दौड़ने के लिए जो ट्रैक बने रहते हैं, आप उनको देखा होगा कि आपने देखा होगा कि वो रेड कलर के होते हैं, जो रनिंग का ट्रैक होता है, और वो स्पंजी होते हैं, इतना ज़्यादा हार्ड सरफेस नहीं होता है वो, बहुत ज़्यादा मतलब आप फिंगर से भी उसको दबाएंगे तो वो दबेगा, स्पंजी रहता है वो, मतलब इतना भी नहीं रहता है कि मतलब उंगली ही पूरा अंदर तक चला जाए, ऐसा नहीं है, एकदम रबड़ की तरह रहता है, स्पंजी रहता है। इससे क्या होता है कि आपके मांसपेशियों में उतना ज़्यादा पेन नहीं होता है, खिंचाव नहीं आता है। हार्ड सरफेस पे अगर आप दौड़ते हैं तो आपका जो पैर की जो मांसपेशियाँ होती हैं उसमें पेन इंक्रीज होगा और जल्दी आप थकेंगे,
हो सकता है 3-4 दिन बाद बहुत ज़्यादा पेन होने लगे, जॉइंट पे पेन होने लगे, और किसी हार्ड सरफेस पे अगर आपका पैर इधर उधर पड़ जाता है तो भी आपको मोच आने की संभावना ज़्यादा उसमें रहती है। लेकिन सभी के पास वो जगह अवेलेबल तो रहेगी नहीं, क्योंकि सभी के आसपास में उस तरह के पार्क बने नहीं हैं जिसमें मतलब रनिंग के लिए ट्रैक बने हों दौड़ने के लिए। तो आप कोशिश करिए कि जो ज़मीन के जो मतलब ग्राउंड हैं, जो ग्राउंड आसपास जो स्कूलों में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, उसमें आप कोशिश करिए राउंड के तौर पे आपको दौड़ने के लिए। सड़क पे अगर वो भी नहीं है तो आपको सड़क पे जाना ही जाना है, सड़क पे दौड़ना है। मैक्सिमम स्टूडेंट मैं देखता हूँ जो रोड पे ही दौड़ते हैं। तो अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप रोड पे दौड़िए, अगर आपके पास अवेलेबल है तो कोशिश करिए कि ग्राउंड पे दौड़ने का, क्योंकि वहाँ पे भी अगर आप जाएंगे दौड़ने के लिए तो आपको ग्राउंड पे ही दौड़ाया जाएगा, सड़क पे नहीं दौड़ाया जाता है। ठीक है, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है 8 नंबर का पॉइंट, आपको डेली पुशअप मारना ही मारना है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको 35 केजी का वेट भी उठा करके दौड़ना है। हालांकि वो दौड़ना नहीं है, टहल के ही जाना है 100 मीटर, लेकिन आपको 35 केजी वेट उठाना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जी मतलब उनके मतलब शोल्डर में उतना ज़्यादा पोटेंशियल नहीं रहता है जो 35 केजी वेट उठा के शोल्डर पे रख पाएँ और 100 मीटर जा पाएँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पुशअप डेफिनेटली ज़रूर मारना है। पुशअप मारने से क्या होगा कि आपका जो शोल्डर है वो मजबूत होगा, और जितना ज़्यादा शोल्डर मजबूत होगा आप उतना हैवी वेट उठा पाएंगे। और इसके लिए आप कोशिश करिएगा कि सुबह शाम आपको 3-3 सेट पुशअप आपको मारना ही मारना है। और आप वेट को भी थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन से आप 35 केजी वेट उठाना शुरू करिए। पहले कोशिश करिए आप 20 केजी या 15 केजी उठाना। आप डेली 3 बार 4 बार, सुबह में भी कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करिए, शाम को भी 10 बार प्रैक्टिस करिए, और डेली आप 5 केजी 6 केजी इस तरह से अपना वज़न बढ़ाते रहिए। और एक समय आएगा कि मतलब लास्ट के 5-6 दिन आप सिर्फ 35 केजी प्लस से ही उठाइए। हो सकता है 37 केजी के आसपास भी अगर आप वज़न उठाने की प्रैक्टिस कर लेंगे, एक बार आपने वज़न उठा लिया शोल्डर पे, आप 100 मीटर आसानी से कंप्लीट कर ले जाएंगे। लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो 35 केजी उठा नहीं पाते, या फिर उठाते हैं तो सही जगह पे आप शोल्डर पे रख नहीं पाते हैं और बीच में ही उनका वेट जो है वो गिर जाता है। तो इस तरह की गलती ना हो, इसका आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है 9 नंबर का, अवॉइड रनिंग इन पॉल्यूटेड एरिया। देखिए जो प्रदूषण का जो एरिया रहता है वहाँ पे अगर दौड़ने आप जाते हैं तो इससे आपके मतलब हेल्थ पे प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। आप मॉर्निंग में अगर जाते हैं तो मॉर्निंग में हर शहर का थोड़ा सा पोल्यूशन कम रहता है, मिनिमम रहता है, क्योंकि कोशिश करिएगा आप, जैसे कुछ लोग दिल्ली में प्रिपरेशन कर रहे होंगे, पटना में होंगे, इलाहाबाद में होंगे, तो शहर का जो पोल्यूशन है वो उतना ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा सारी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो आप कहीं और तो जा नहीं सकते। तो कोशिश करिए मॉर्निंग टाइम में दौड़ने का। मॉर्निंग टाइम में थोड़ा रहता है कि मतलब एयर क्वालिटी अच्छी रहती है शाम की तुलना में। तो आप मॉर्निंग में अगर दौड़ने जाएंगे, क्योंकि जब दौड़ते हैं आप तो बहुत ज़्यादा सांस अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप पोल्यूटेड टाइम में जाएंगे, जैसे आप शाम को जा रहे हैं, शाम को क्या होता है कि व्हीकल ज़्यादा चलते हैं, पोल्यूशन ज़्यादा रहता है, तो उसमें आपके हेल्थ पे भी प्रभाव पड़ेगा। और अगर उस सिटी में आप हैं जहाँ पे पोल्यूशन नहीं है तो आप जिस टाइम चाहें उस टाइम आप दौड़ सकते हैं। तो ये सब कुछ पॉइंट्स थे, आपको इस 10 दिन के अंदर आपको फॉलो करने चाहिए। और आपको 1 किलोमीटर का रेस कंप्लीट करना है तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो लोग दौड़ रहे थे तो उसमें मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग ये चीज़ अचीव कर चुके होंगे, वो बस थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और सर्दियों का मौसम है तो आपको समय से जगना होगा और प्रैक्टिस बढ़ा के रखनी होगी। इसी 10 दिन का आपका मेहनत की बात है। बाकी उसके बाद से आपका मेडिकल होगा, उसमें कुछ करना होता नहीं है। उसके बाद से आपका फाइनल डीवी के लिए बुलाया जाएगा और मेडिकल होगा, उसके बाद से पैनल आ जाएगी और आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो इसी 10-15 दिन में जो मेहनत करना है। अभी तक आपने पढ़ाई के लिए जो मेहनत किया था वो तो आपने अच्छा किया है, और अभी जो टाइम है 10-15 दिन बस और मेहनत करने की, तो उसको आप अच्छे से करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।